है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए हमें इसकी कमी भोजन के थ्रू कंप्लीट करनी पड़ती है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होता है और एक फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होता है वो होता है विटामिन बी, विटामिन सी, एंड जो फैट सोल्यूबल है उसमें होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी, वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर नहीं किया जा सकता, ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। और यहाँ जबकि हम देख सकते हैं विटामिन फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के में फैट सोल्यूबल हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। यहाँ फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या कई महीनों तक रह सकते हैं। सो टॉप 5 विटामिन टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। नंबर 1 विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल और ये फैट सोल्यूबल है। इसका मेन फंक्शन यानी मुख्य काम क्या है? इसका मेन फंक्शन ये हमारे टिश्यूज़ को, मसल्स को और हमारे बोन को हेल्दी रखता है, यानी हमारे मांसपेशियाँ और हड्डियों को मजबूत तथा ताकत देता है। और ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बैलेंस बनाए रखता है, खून में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखता है। डेफिशिएंसी, हमारे बॉडी में इसकी कमी होने से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हेडेक, स्कैरी स्किन यानी छिलकेदार त्वचा और डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। डिक्रीज्ड इम्यूनिटी होने के कारण आपको कोई भी फ्लू या वायरल बीमारियां हो सकती हैं। सेकंड, विटामिन बी। विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन B1 केमिकल नेम थायामीन, वाटर सोल्यूबल। मेन फंक्शन यानी मुख्य काम हमारी मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण हमें बेरी के रोग या डिसीज हो सकते हैं। सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 यानी मुख्य स्रोत, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। विटामिन B2 केमिकल नेम राइबोफ्लेविन और ये होता है वाटर सोल्यूबल। इसका मेन फंक्शन ये आपकी त्वचा को अच्छा रखने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण यानी इसकी कमी होने के कारण आपकी त्वचा फट सकती है, आंखें लाल हो सकती है, रेडनेस ऑफ आई और जीभ भी फट सकती है। सोर्स ऑफ विटामिन B2, इसका मेन सोर्स है केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। विटामिन B3 केमिकल नेम नियासिन, वाटर सोल्यूबल। मेन फंक्शन मुख्य काम यानी तो इसका फंक्शन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और सर दर्द से राहत दिलाना। इस विटामिन B3 के डेफिशिएंसी के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं या मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं यानी मंद बुद्धि होना। इसका मेन सोर्स मुख्य स्रोत क्या होगा? खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ना। विटामिन B5 केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड, वाटर सोल्यूबल। मुख्य काम यानी मेन फंक्शन इसका बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है, इससे तनाव भी कम होता है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण पेलेग्रा और फोर्डरी सिंड्रोम हो सकता है। इसका मुख्य स्रोत यानी सोर्स ऑफ विटामिन B5 मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तीदार सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन B6 केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन, वाटर सोल्यूबल। मुख्य काम यानी मेन फंक्शन ये सुबह की थकान कम करता है और तनाव और अनिद्रा से भी मुक्त करता है, यानी इंसोमेनिक जो रहता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसकी कमी के कारण यानी डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया, त्वचा रोग हो सकता है। मेन सोर्स यानी मुख्य स्रोत मांस, अनाज, केला और सब्जियां। विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटीन, वाटर सोल्यूबल। मुख्य काम यह तनाव और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें जल्द ही सूजन हो सकती है, डर्मेटाइटिस। इसकी कमी यानी डेफिशिएंसी के कारण हमें लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, हेयर फॉल हो सकता है। इसका मेन सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत मांस, दूध, अंडे की जर्दी यानी एग यॉल्क और सब्जियां। विटामिन B9 केमिकल नेम फॉलिक एसिड, वाटर सोल्यूबल। मुख्य काम यानी मेन फंक्शन ये त्वचा के लिए और गठियों के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट वुमेन को ये लेने की सलाह दी जाती है। इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी होने के कारण क्या हो सकता है? एनीमिया, पेचेस रोग हो सकते हैं। इसका मेन मुख्य स्रोत दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड। विटामिन B12 साइनेकोबालामीन, वाटर सोल्यूबल।
मेन फंक्शन मुख्य काम, यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह के अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी होने से हमें एनीमिया, पंडु रोग हो सकता है। मेन सोर्स मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाई गई उपाधि, अंडा, ये मोस्टली ये एनिमल सोर्स होता है, एनिमल के थ्रू मिला गया विटामिन। थर्ड, विटामिन सी, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर सोल्यूबल, यूज्ड सिंस एजेस टू बूस्ट इम्यूनिटी, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड एंड फ्लू। इसका मेन फंक्शन, और ये बहुत ही समय से यूज किया जा रहा है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसका मेन फंक्शन यानी मुख्य काम, ये हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये कोई भी लगा हुआ घाव ठीक कर देता है बहुत ही जल्द, यानी ठीक होने में मदद करता है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है? सकरवी, मसूड़े का फूलना। इसका सोर्स यानी मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ। ब्रोकली में ये बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। फोर्थ, विटामिन ई, केमिकल नेम टोकोफेरोल्स, फैट सोल्यूबल। इसका मेन फंक्शन हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन ई हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एज वेल एज फाइट फ्री रेडिकल्स, और ये हेल्प करता है सेल्स को रीजनरेट होने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए। इसकी डेफिशिएंसी के कारण हमें इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है, यानी जनशक्ति कम हो सकती है। और इसका मेन सोर्स यानी मुख्य स्रोत क्या है? वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा और दूध। विटामिन के, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, फैट सोल्यूबल, मुख्य काम यानी मेन फंक्शन इसका, ये स्वास्थ्य, हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है, यानी ये एक्ट करता है कोफैक्टर फॉर मेनी प्लाज्मा प्रोटीन और स्ट्रेंथ देता है हमारी इम्यूनिटी पावर को। इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी से होने वाले रोग, रक्त का